फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ऋचा जी ने कैसे सिलसिलेवार ढंग से डिटेल में बताया कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करते हैं। उन्होंने हर एक अलग अलग पार्ट के बारे में बताया, कौन कौन से बुक्स को किस पार्ट के लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट में उन्होंने लॉजिक की चर्चा की थी कि लॉजिक को कैसे पढ़ें और लॉजिक में कैसे आसान बनाया जाए। आज मैं लॉजिक की शुरुआत करने आया हूँ। लॉजिक के लिए हम लोग बेस के रूप में कृष्णाचार्य को पहले लेंगे, फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत होती जाएगी इल्मिन कॉपी को भी इंक्लूड करते जाएंगे, कुछ नोट्स को भी इंक्लूड करेंगे, कुछ बाहर के मटेरियल्स को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि सारी की सारी जो लॉजिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए और वो काफ़ी हल्का लगने लगे। इसके साथ साथ हम लोग लॉजिक को पढ़ते भी जाएंगे, कुछ कहानियों को सुनते जाएंगे, उससे भी काफ़ी वो आसान लगने लगेगा। लॉजिक मोस्टली जो आज लॉजिक के जिस फॉर्म को हम लोग देखते हैं यह एरिस्टोटल की देन है। एरिस्टोटल लगभग 20 वर्षों तक प्लेटो के साथ रहे। बाद में प्लेटो के मरने के बाद उन्होंने लाइसियम नामक एक स्कूल एस्टैब्लिश किया। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं वो वहाँ दर्ज हो गए और ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशंस ओरेगन नामक जो एक बुक्स थी या थीसिस थी उसमें रखा गया। बाद के वर्षों में ओरेगन से लॉजिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो अलग किया गया और लॉजिक को एक सिस्टमेटाइज रूप में हम लोग वो रखा गया, जिसको कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। एरिस्टोटल ने भी लॉजिक को जो देखा था या जाना था या समझा था वो डिडक्टिव लॉजिक के रूप में देखा था। तो इसलिए भी इंटायर वेस्टर्न फिलोसॉफी डिडक्टिव लॉजिक के ही आसपास घूमता है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु भी थे। तो चलिए आज हम लोग लॉजिक के छोटी छोटी बातों को शुरू करते हैं और पहले सबसे देखते हैं कि लॉजिक की शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं कृष्णाजैन को ही बेस बनाऊंगा और कृष्णाजैन से ही शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो लॉजिक का उद्देश्य है कि हम ट्रुथ को एस्टैब्लिश करें, ट्रुथ को इंटेल करें, ट्रुथ को डिराइव करें। इसलिए कहा भी गया है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। The aim of logic is to provide method, technique, and devices which help in differentiating right reasoning from the wrong and good reasoning from the bad. तो कहने का अर्थ ये है कि हमें रीजनिंग लॉजिक ये बताता है कि इंटायर रीजनिंग प्रोसेस में से कैसे बैड रीजनिंग को अलग कर दें और गुड रीजनिंग मेरे पास रह जाए, और यही अल्टीमेट गोल लॉजिक का है। अब हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट में प्रीमाइसेस होते हैं और कंक्लूजन होते हैं। जैसे यहाँ हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील। यह अतः राम मरणशील यह कंक्लूजन हमने डिराइव किया है ऊपर के दोनों प्रीमाइसेस से, और यह आगे हम लोग और देखेंगे कि इसमें कैसे सेंटेंस पोजीशन कैसे फॉर्म करते हैं, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। अभी ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये डिडक्टिव लॉजिक का पार्ट है और डिडक्टिव लॉजिक बेस करता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के ऊपर। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में एक यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर है। यूनिवर्सल के फिर दो पार्ट, एफर्मेटिव और निगेटिव। पर्टिकुलर के भी दो पार्ट, एफर्मेटिव और निगेटिव। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव को ए कहते हैं, यूनिवर्सल निगेटिव को ई टाइप कहते हैं, पर्टिकुलर एफर्मेटिव को आई टाइप, पर्टिकुलर निगेटिव को ओ टाइप। यदि इसे सेंटेंस के तौर पे कहा जाए तो हम क्या सकते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, ए टाइप। नो फिश इज मैमल, ई टाइप। सम मैन आर वाइज, ई टाइप। सम स्टूडेंट आर नॉट वोटर्स, ओ टाइप। अब किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए कि वह ए टाइप होगा या ई टाइप होगा या ओ टाइप होगा, इसके लिए आने वाले क्लासेस में या आने वाले वीडियो में हम लोग उसको और डिटेल से देखेंगे। वैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे यह ऑल इसकी यूनिफॉर्म यूनिवर्सल है, इसको डिनोट कर रहा है। ये नो यूनिवर्सल होने को डिनोट कर रहा है, वहीं सम इन दोनों के पर्टिकुलर होने को डिनोट कर रहा है। तो इसे फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे इन दोनों कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अभी देखते हैं कि यह माना जा सकता है कि जितने भी प्रोपोजिशन हैं वो तो सेंटेंस होते हैं, लेकिन सारे के सारे सेंटेंसेस प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस तो है पर वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, या विस्मयाबोधक जो वाक्य होते हैं वो सेंटेंस होते हैं लेकिन तर्क वाक्य नहीं होते हैं, प्रीमाइसेस नहीं होते हैं, प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। अब आते हैं ट्रुथ और वैलिडिटी के ऊपर। तो पहले ट्रुथ को एक्सप्लेन करते हैं, फिर वैलिडिटी। ट्रुथ में एक तो फॉर्मल ट्रुथ होता है और मटेरियल ट्रुथ होता है।
फॉर्मल ट्रूथ का अर्थ होता है कि हमारा जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो यदि आर्गुमेंट में कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा है तो उससे हम कहेंगे ये ट्रूथ है। और मटेरियल ट्रूथ में देखा जाता है कि फॉर्म के साथ साथ उसके कंटेंट जो है, मैटर जो है, यदि वो भी कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहा है तभी माना जाएगा कि वो ट्रूथ है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है, इसमें फॉर्म या सभी मनुष्य मरणशील है यह एक सर्टेन फॉर्म को दिखाता है, सर्टेन स्ट्रक्चर को दिखाता है। यदि इसी स्ट्रक्चर में हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दे दें, किसी तरह के हम वो उद्देश्य को और विधेय को दे दें, तो जो मेरा आएगा जो कंक्लूजन वो सही ही माना जाएगा। इसको इस तरह या इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारे विचार में है वह विचार और व्यवहार दोनों का जब मिलता है तो तब वो मटेरियल ट्रूथ होगा। और फिर विचार की बातें विचार कंट्राडिक्ट नहीं करेगी तब फॉर्मल ट्रूथ होगा। जैसे हम कहते हैं सोने का पहाड़, तो विचार में सोना भी आ सकता है और विचार में पहाड़ भी आ सकता है। इन दोनों चीज़ों को हमने एक साथ मिला दिया, सोने का पहाड़ हो गया, तो ये फॉर्मल ट्रूथ होगा। लेकिन विचार में भी संभव नहीं है कि हम कहते हैं कि वर्गाकार वृत्त, तो वर्गाकार वृत्त को विचार के स्तर पे नहीं किया सकता है, इसलिए यह फॉर्मल ट्रूथ भी नहीं होगा। जैसे बंध्यापुत्र, यह विचार के स्तर पे भी संभव नहीं है, इसलिए इसमें फॉर्म का अभाव है, फॉर्मल ट्रूथ नहीं होगा। अब आते हैं मटेरियल ट्रूथ। तो मटेरियल ट्रूथ में आता है कि जो कंटेंट है वह कंटेंट भी सही होना चाहिए। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, या इसीलिए होता है कि सभी कुत्ते बंदर हैं, तो कंटेंट ही मैच नहीं करेगा तो वो मटेरियल ट्रूथ नहीं होगा। तो मटेरियल ट्रूथ में फॉर्म भी होना चाहिए, फॉर्मल ट्रूथ भी होनी चाहिए और कंटेंट वाइज मटेरियल ट्रूथ भी होना चाहिए। तो मटेरियल ट्रूथ के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फॉर्मल ट्रूथ भी हो, बट फॉर्मल ट्रूथ के लिए मटेरियल ट्रूथ का होना नेसेसरी नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे वैलिडिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे।